अभी भी देर नहीं हुई है। शेखर को बुलाओ और जल्दी से जल्दी इस लड़की की हाथ पीले करो। इसी में हमारे परिवार की भलाई है। कभी नहीं। और एक मिनट बुआ जी, घर में घुसा वो गुंडा गुरु, बदतमीजी उसने की और डर से मैं शादी कर लूं, और वो भी उस लड़के से जिसने बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ दिया। उसने हाथ नहीं छोड़ा तुम्हारा, उसने अपनी जान बचाई। तुम जो पागलपंती कर रही थी ना, उसमें कौन देता साथ तुम्हारा? लेकिन फिर भी उसने हमारी बात नहीं टाली। हम उससे बात किए थे। अभी भी रूहानी के लिए हाँ है उसके मन में। अब तुम ही बताओ प्रतिमा, अब इतना भला लड़का कहाँ मिलेगा है? अरे दूर रह के भी रूहानी को अपने दिल के करीब रखा है वो। बाहर मोहल्ले वालों का जमावड़ा देख रहे हो ना, तो जितनी देर लगाओगे ना, गुरु उतना ही रूहानी के नजदीक आता जाएगा। अब चिट्टा एक बार गुड़ से प्रीत बांध लेना तो पूरा का पूरा गुड़ ही खत्म कर देता है। वो गुरु गैंगस्टर वही चिट्टा है बउआ। भगवान से मनाओ बउआ कि वो गुरु गैंगस्टर हमेशा अपने परिवार से दूर रहे। बूझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? अब हमको जो समझाना था हम समझा दिए बउआ। अब तुमको जो करना है करो, हम तो चले। अरे हमसे बहुत दूर है वो लोग, पर ये जानना भी तो जरूरी है ना कि आखिर गोली चलाई किसने थी, किसकी करतूत थी जो हम फंस गए। नहीं, फंसे नहीं हो, बचे हो तुम। तुम्हारा रिहाई के लिए मनगढ़ंत कहानी पेश किए थे हम कोर्ट में। गोली तुम्हारा पिस्तौल से चला है गुरु। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलवाने के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं हम। अब जिस तरह तुम्हारा गोली चलाने पे हम प्राउड फील किए थे, तुम भी अपने पापा की पावर पे छाती चौड़ी करो। अरे हम बाहुबली लोग हैं बेटा। आदमी सी लड़की के पीछे अपना रुतबा और रौब वो नहीं गवा सकते, समझे? तो समझे, समझाइए अपने बेटवा को। अगर पापा सच कह रहे हैं तो वो परछाई। कौन सी परछाई? वहां कंपाउंडर के घर किसी को तो देखा था। छोटे, ये सब बेकार की बातें हैं। देख मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ। माँ ने बताया मुझे कि कितने दिनों से तू आराम से सोया तक नहीं है। चल चल मेरे साथ। जसलीन सुनो। परछाई? पहले क्यों नहीं बताया कि स्कूल में तुझे लड़के परेशान करते हैं? आप सब इतने टेंशन में थे और स्ट्रेस कैसे देती आपको? इतनी बड़ी कब से हो गई है तू? और हाँ, उस टाइम गुरु को देखकर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए तुझे डांट लगा दी। सॉरी। लेकिन सुन, कल मैं तेरे स्कूल आ रही हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए, ओके? ये ले, चॉकलेट मिल्क पी, ब्रश कर और सो जा लाइक अ गुड गर्ल। चल। कौन है वहां पे?
भी तो यही था। कौन था ये? अरे हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को तो देखा था इस घर के अंदर आते हुए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक मिनट, हुसैन गुरु घर आकर ऐसे किसी नकाब वाले इंसान की बात कर रहा था। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हम श्योर ये स्टूपिड हरकतें ना वही कर रहा है। अपने हवेली के छोटे चौधरी अपने झूठ को साबित करने के लिए ना एक छोटी हरकत की। एनीवेज, अगर लड़ना ही है ना तो मैं भी तैयार हूं तुम्हारे हर चैलेंज का जवाब देने के। मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी, वो ऑलरेडी टेंस है। लेकिन गुरु चौधरी याद रखना, अकेली हूं, कमजोर नहीं हूं। Cheers. क्या देख रहे हो भैया? कुछ नहीं यार, अपने भाई के साथ इतने टाइम के बाद बैठा हूँ, खुश हूँ यार। कसम से ये कुछ दिन इतने टेंशन वाले रहे कि मंदिर गुरुद्वारे मत्था टेक टेक के मत्थे की लकीरें घिस गई मेरी तो। वैसे गुरु, तेरा क्या सीन है? कहाँ गुम है आजकल? आजकल कहाँ जसलीन, देखो ये तो अभी भी कहीं गुम ही दिख रहा है। हमारे साथ तो है लेकिन ध्यान कहीं और ही है इसका। कहाँ ध्यान है? क्या मतलब ध्यान कहीं और है? रूह विच रूहानी रोला पा रही है ना? ऐसे अंदर तक उतर गई ना? ओ, दो हंसों के हसीन जोड़े। ये दिमाग के घोड़े ना थोड़े कम दौड़ाओ। हम तो बस वो परछाई के बारे में सोच रहे थे जो कंपाउंडर के घर देखी थी ना हमने। छोटे, समझ सकता हूं, पर जरूरी है कि वो कोई दुश्मनी हो। और फिर पापा ने कहा ना कि पुलिस वालों को पैसे देकर एक झूठी कहानी फैलाई है कि गोली किसी और ने चलाई थी, तो हो सकता है ना छोटे कि झूठी कहानी को सच प्रूव करने के लिए पुलिस ने किसी को प्लांट किया हो और वो बताना नहीं चाहते हो। और मुझे लगता है कि मिस्टर गुरु हमें ये बात नहीं बताना चाहते कि उस लड़की को लेकर इनकी परवाह उतनी क्यों बढ़ी हुई है। कहीं पसंद तो नहीं आ गई देवर जी? पसंद नहीं, पनौती है वो। दिमाग से 100% पैदल। हम तो ये सोच के घबरा रहे हैं कि हमने जो सोचा उसके बारे में और वो मरा गई ना तो डायन बन के हमारे सर पे ही नाचने वाली है। अभी जिंदा है तो हमें सोने नहीं दे रही, मर गई तो पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। नींदें यूं ही नहीं उड़ती। अपने भैया से पूछो, इनकी भी उड़ी थी जब मुझसे मिले थे। और तेरी भी तब से उड़ी है जब से उस लड़की से मिला है। क्या भाभी, क्यों इस एक्शन हीरो को रोमांस में फंसा रही है? और ये ऐसे भी ना जबरदस्ती की टकरार है, प्यार नहीं है। क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं। वो मैं बस सोने जा रहा था। गुड नाइट। बोल तो गए पर नाइट गुड होगी नहीं मम्मी जी। उस लड़की ने नींदें जो चुरा ली हमारे छोटे चौधरी की। माँ हमारा छोटा बंटी, इस बात को यहीं पे खत्म करो। आग और पानी की तासीर कभी एक नहीं हो सकता और ना ही किस्मत।
ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हमारी 7 मांगों वाली सुहागन, जरा पहन के तो दिखाओ, कैसा लगा आपको? गजब लगा, बल्कि बवाल लग रहा है। आप तो हमको ये बताइए कि इसको पहनकर हम कैसे लग रहे हैं? ये हार जो है आपने पहना इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। कुछ बोलते हैं। अब देखिए तो, आए आए। और का कह रही थी आप? वो कुसुम जी का कह रही थी कि आग और पानी मतलब गुरु और रूहानी कभी एक नहीं हो सकते हैं। हाँ, हम सुने थे अपना कान से। त्रिपुरारी जी, क्या कर रहे हैं आप? एकदम इम्पॉसिबल काम है, पानी में आग लगा दिए। कैसे कर लेते हैं आप? आग पकड़ने के लिए पानी को जरा सा पेट्रोल का जरूरत होता है। तुम्हारे तीखे त्रिपुरारी यही पेट्रोल है लिली डार्लिंग जी। अब पानी में आग भी लगेगी और इसी आग में बड़ी कोठी भी चलेगी और हम दोनों बड़े प्यार से अपने हाथ सेकेंगे। सुनिए, दुनिया भर का लोग बहती गंगा में हाथ धोता है और आप जलता कोठी में हाथ सेकने का प्लान कर लिए। अब तो कहते हैं भगवान से मनाइए कि आग और पानी यानी ये गुरु और रूहानी का कहानी जल्दी से शुरू हो जाए। हमारी माँ ने हमें सिखाया था, आंख हो ताक बराबरी वालों से मिलानी चाहिए। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू। तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनी और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और तुम्हारी बाइक पे बैठना है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। ये रूहानी अरे हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को तो देखा था इस घर के अंदर आते हुए। कहानी इश्क जुनून, इश्क जुनून। मार्क्समैन की झूठी बातें बनाकर हमें हमारे ही घर में डराना चाहता है गुरु, ताकि मैं उससे हेल्प मांगू। ना मैं डरूंगी और ना ही उसके झूठ को सच होने दूंगी। हवा है, मुझे लगा कि क्या क्या भर दिया इसने मेरे दिमाग में। इश्क जुनूनी, जब दिमाग में कोई जिक्र ही नहीं है तो उसकी फिक्र क्यों है? और बता दिया ना पापा ने, ये सब पुलिस वालों की बनाई एक कहानी थी। उन्होंने ही भेजा होगा किसी को कंपाउंडर के घर। और भाभी की तो मजाक करने की आदत है। हमें कोई प्यार व्यार नहीं है कंपाउंडर से। अगर सपने पूरे करने हैं ना तो पहले नींद पूरी कर। सो जा गुरु। सो ही तो नहीं पा रही हूँ, पर क्यों रूहानी? उस गुंडे गुरु की बात दिमाग में क्यों लिए बैठी है? मार्क्समैन वाली बात झूठ है।
कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन बंद करानी है इसलिए। उस गुरु और उसकी दुनिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है रूहानी। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? वो बेचारी बच्ची निक्की, उसको हमारी वजह से स्कूल में कितनी परेशानी हो रही है, और हम यहाँ चद्दर तान के आराम से सो जाए। वो तो गलत होगा ना, हमें ही कुछ करना होगा। सुन, ये ले पेपर स्प्रे। आज से तो अपनी रक्षा खुद करेगी, ओके? ओहो, तो आज निक्की जी अपने दीदी जी को लेके आई हैं, जीजा जी नहीं आए क्या? ओ गैंगस्टर जीजा जी, ओ गैंगस्टर जीजा जी, ओ गैंगस्टर जीजा जी, ओ गैंगस्टर जीजा। पूरे तैयारी में आए हैं। और ये पेपर स्प्रे क्यों ले आई? अपने जीजा जी की बंदूक ही ले आती। ओ गैंगस्टर जीजा। हम तुम दोनों जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जैसे तुम्हारी दीदी दवाई की दुनिया जानती है ना, हम दुनिया की दवाई जानते हैं। जब भी तुम्हें कोई डराए, उससे और भी ज्यादा डरा दो, पर जब वो डर के कांपे तो दोस्त बन के उसको सहारा दो। जिंदगी का ये गणित सीख गई ना, तो जीवन आसान हो जाएगा। इस गुंडे से गुंडागिर्दी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज कॉलेज से लौटते समय ना तेरी प्रिंसिपल से मिल लूंगी, तो भी क्लास में जा। तुम बिल्कुल पागल हो क्या? छोटी बच्ची के हाथ में पिस्तौल पकड़ा रहे हो, उसी भी अपनी तरह गुंडा बनाना चाहते हो? सुनने वाला काम तुमने बिल्कुल नहीं रखा है ना। ये पिस्टल कुछ नहीं सुनना है मुझे। और लोगों को डराना तुम्हारी हॉबी है ना। आज इन बच्चों को डरा रहे हो, कल मुझे डराया था ना मास्क पहन के। You know what? तुमसे बात करना ना टाइम वेस्ट करना है। आइंदा ना मेरे आसपास मत देखना। अरे कंपाउंडर, अरे तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो मास्क पहन के हम नहीं आए थे। तुमसे ऐसी झूठ की उम्मीद थी। निक्की, लो पकड़ लो। फिर आ गए पिस्तौल पकड़वाने। नहीं चाहिए मुझे ये गन। मुझे भी अपनी तरह गैंगस्टर बनाओगे क्या आप? तुम दोनों बहनें एक जैसी हो क्या? अकल की दुश्मन, और हमारी भी।
नो फायर, ओनली फ्लावर। बाहुबली है, बैल बुद्धि नहीं है। छोटी बच्ची के हाथ में असली पिस्टल थोड़ी ना देंगे। देखो, तुम्हारी दीदी ने बहुत जिद्दी है, पर हमें तुम समझदार लगती हो। एक बात हमारी हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें कोई डराए उसे और भी ज्यादा डरा दो, और जब वो बहुत ज्यादा डर जाए तो उसका दोस्त बनके उसे एक ऐसा फ्लावर दे दो जैसे हमने तुमको दिया। अब हम दोस्त हो गए ना? थैंक यू दोस्त। ये गुरु ही है, ये बात ना मैं प्रूव कर ही रहूंगी। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।